नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल अलायंस स्टडी सेंटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इस चैनल पर काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब इस चैनल पर आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ और आपको रोज़ एक वीडियो के माध्यम से कुछ नया सिखाने का प्रयास करूँगा। तो पूछता है भारत में, मैं आशिक कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 1 to 99, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, बिना मल्टीप्लाई किए 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए, कि आप कैसे बिना मल्टीप्लाई किए 1 से 99 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक का या फिर 1 से लेकर के 19 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर के 19 तक का स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए, है ना। और कम कर दूं आपके लिए, लो आप बस 1 से लेकर के 9 तक का तो स्क्वायर याद कर सकते हैं, है ना। 1 से ले ये भी मत याद कीजिए, ये भी मत याद कीजिए, आप बस ये याद कर लीजिए। आप इसी के थ्रू आप पूरा 1 से लेकर के 99 तक का जो स्क्वायर है ना, बहुत आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मेरा नाम आशीष कुमार है और आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ना मैं यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49, 8 का स्क्वायर 64 64, 9 का स्क्वायर 81 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? देख लो 100 लिख रहा हूँ। 10 का स्क्वायर 100। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। हमें बस 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बोला आपको 14 का स्क्वायर निकाल करके बताओ, है ना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके, क्योंकि जैसे क्लास नंबर 8 है ना, 8वीं क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 5 या 6 है ना, उसमें ये पूरा पूरा स्क्वायर वाला ही चैप्टर है ना। तो उसमें आपसे मान के चलिए, आपसे पूछ लिया एग्जाम में 14 का स्क्वायर, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 90 198, बी ऑप्शन दे रखा है 205, सी ऑप्शन दे रखा है 196, और डी ऑप्शन दे रखा है 199। ठीक है, देखिए इसको आप विद इन सेकेंड में कैसे उड़ा सकते हैं। सबसे स्मार्ट अप्रोच ये होगा कि आप ना सबसे पहले तो ये देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 का स्क्वायर देखिए क्या होता है। तो आपको पता चलेगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या होता है? 16। और इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ो। क्या पकड़ना है आपको? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है बच्चा इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई का अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो बच्चा यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे पकड़ना है, और यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक है वो क्या है हमारा? 6। इकाई अंक क्या है? 6। अब आप देख लीजिए इनमें से यूनिट डिजिट किसका 6 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 6 है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। यानी कि अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 9। कितना है? 9, यानी कि ये तो आंसर है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 196। एक बार आपके ही तरीके से निकालते हैं, कैसे? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर मैं अपना स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपके ही गणित से 14 का स्क्वायर निकालता हूँ। आप ऐसे निकालते होंगे, पहले 4 का टेबल 4 बार 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, मल्टीप्लाई 1 का टेबल 4 बार 4, 1 का टेबल 1 बार 1, 6 का 6, 5 और 4 9 और 1 का 1। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल
सही है, लेकिन हम इसको क्या हर बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो चलिए छोटा नंबर था, इसका मल्टीप्लाई आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब बाई चांस मैंने आपको दे दिया 98 और 90 मतलब 98 का ही मैंने आपको स्क्वायर दे दिया निकालने के लिए। अब आप ये निकाल करके दिखाएं, आपको कितना टाइम लगेगा? 8 का टेबल 8 बार पढ़ना, फिर 8 का टेबल 9 बार पढ़ना, फिर उसमें ऐड करना कैरी को, मतलब बहुत टाइम लगेगा। हम क्यों ऐसे करें इतने बेकार तरीके से? हम स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, ठीक है? तो वही बच्चा आज की क्लास में मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आपको ये स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो खैर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, तो 196। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या था मेरा, तो इसको एकदम बेसिक से समझते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपने ये पढ़ रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा क्या होता है, और आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, बस हम इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है बेटा आपको b का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? b का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको निकालना है 2ab, ठीक है? मतलब बताऊंगा क्या इसका। फिर उसके बाद a का स्क्वायर निकालना है। अब जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, नंबर क्या दिया, मैंने आपको एक नंबर दिया 14, है ना? मैंने आपको नंबर दिया एक 14, है ना, जिसका भी हमने निकाला। तो मैंने आपको एक नंबर दिया 14। अब देखिए इस 4 को आपको क्या मानना है और इस 1 को क्या मानना है। तो बेटा इस 4 को b मानोगे और इस 1 को a मानोगे, ठीक है? इस 1 को यानी कि जो पहले नंबर होगा ना उसको a मानना है, और जो बाद में जो संख्या होगी उसे हम b मानेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि a बराबर क्या है 1 और b बराबर क्या है 4। अभी आपको ये बहुत कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ओरली ही निकाल पाओगे, ठीक है? वैसे तो आप यूनिट डिजिट की हेल्प से ही आंसर मार्क कर दोगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या, b का स्क्वायर। बच्चा b कितना है? आप कहेंगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 आप ऐसे लिखते हैं। तो बेटा मैंने कहा यूनिट डिजिट आपको लेना है, यूनिट डिजिट बस एक डिजिट लेनी है। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6, तो बच्चा यहाँ पे 6 लिख दो। और ये जो 1 बचा आपका ये क्या है, कैरी। क्या जाएगा? कैरी। तो याद रखना 1 हमारा क्या है, कैरी है। फिर उसके बाद कह रहा है 2ab। इस 2ab का क्या मतलब हुआ? 2ab का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 यानी कि 2ab, 2ab, 2 इंटू a इंटू b, है ना? 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। समझ में आ गया होगा आपको? तो यहाँ पे आप एक बार करके देख लीजिए क्या आएगा। तो देखो 2ab, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा बच्चा 8। और कैरी कितना था हमारा 1, तो 8 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9। अब आता है बेटा a का स्क्वायर। a कितना है बच्चा हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना है हमारा 196। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना, वो मुझे निकाल करके बताएंगे आप निकाल करके दिखाइए 34 का। 34 का स्क्वायर निकाल करके बताइए जल्दी। 34, है ना, 34 का स्क्वायर। देखिए ये आप कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है। आपको इस 4 को क्या मानना है बेटा, या फिर चलिए 4 तो हमने ले लिया था ना, 9 ले लेते हैं। 39 का स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट। 39 का स्क्वायर, तो बच्चे ये 9 क्या होगा आपका b, ये 3 क्या होगा आपका a, ठीक है? फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर 3 और b बराबर 9, ठीक है? सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करना था आपको b का स्क्वायर, फिर क्या करना है 2ab, फिर क्या करना है a का स्क्वायर, ठीक है? तो सबसे पहले b का स्क्वायर यानी कि बच्चा 9 का स्क्वायर। अगर याद नहीं है 1 से 10 तक स्क्वायर तो आपको पहले वो याद करना है, ठीक है? तो 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 81, कितना होगा 81। तो 81 एक बार यहाँ पे लिख दीजिए। यूनिट डिजिट देखो क्या है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 1 है। क्या है यूनिट डिजिट 1, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा 1, ठीक है? और बाकी जो हमारा 8 बच गया बच्चा जिसपे मैंने अभी सर्कल किया है ये वाला, है ना, ये क्या है हमारा कैरी है। क्या है? कैरी है, ठीक है? अब आते हैं हम वापस 2ab, क्योंकि हमने b का स्क्वायर निकाल लिया।
है ना। बी का स्क्वायर हमारा, बी हमारा 9 था, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया, और 81 में 1 हमारा यूनिट डिजिट था यानी कि इकाई अंक था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। और जो 8 बचा वो हमारा कैरी था, इसलिए मैंने उसको कैरी पे रख रखा है। ठीक है, आगे आते हैं 2ab, यानी कि प्यारे बच्चों ये 2ab मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कुछ नहीं। देखिए 2 है ऊपर, यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2, a कितना है 3, b कितना है 9, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, कितना है 54, 54 में 8 जोड़ दीजिए, है ना, सिंपल, कितना आ जाएगा 62, कितना आया 62। 62 में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक लेना है, और इकाई अंक कितना है 2, कितना है 2, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है 2 लेना है, क्या लेना है 2 लेना है। अब कैरी कितना गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 जिसके नीचे मैंने लाइन खींची अभी, है ना, तो ये 6 क्या है मेरा कैरी है, क्या है कैरी। अब देखिए a का स्क्वायर निकालो, a का स्क्वायर यानी कि 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, a बराबर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में आपको कितना ऐड करना है बेटा 6, कितना ऐड करना है 6, 9 में 6 ऐड करेंगे आपको कितना मिलेगा 50। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 21। चलिए एक बार इसको आपके ही मेथड से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है ना। तो एक बार वैसे करके चेक करते हैं। आपको ये अभी बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, बाकी ये बहुत आसान है। देखिए हमारा आंसर अभी कितना है 15 21। एक बार हम मल्टीप्लाई के थ्रू या फिर आप कैलकुलेटर का यूज करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए 39 को आपने 39 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का टेबल 9 बार, 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 में आपने 8 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 35, फिर 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। देखिए 1 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 3 4 और 1 5। देखिए आंसर बिल्कुल हमारा सेम आया, आंसर बिल्कुल हमारा सेम आया। तो प्यारे बच्चों जब हमारे पास इतना स्मार्ट अप्रोच है तो हम ये घटिया मेथड क्यों यूज करते हैं, है ना। जब हमारे पास ये स्मार्ट अप्रोच है तो हम ये घटिया मेथड जो है वो क्यों यूज करें, है ना। हमें क्या हो सकता है, जब हमें नहीं आता तब हम ऐसे करें तो ठीक है, जब हमें आता है तो हम ऐसे करेंगे ना, हम इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलिए एक और निकालते हैं, और आज आपको ये सिखा करके ही मैं जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं बेटा 47 का, है ना, या फिर आप कोई नंबर बताओ उसका निकालते हैं, बस वो 1 से 99 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं बेटा, क्या बोला मैंने अभी 47 का, है ना। चलिए पहले 47 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए सेम है, अब हम लिखेंगे नहीं एक एक चीज, अब हम डायरेक्ट करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने आपको लिख लिख करके बताया, लेकिन अब नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ 47 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ हम निकालने मान के चलिए 53 का, यहाँ हम निकालेंगे 68 का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप भी करिए मैं भी करता हूँ। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 9 कैरी 4। अब आपको ना लिखना नहीं है, माइंड में रखो, कैरी कितना है 4, कैरी कितना है 4, है ना। पीछे जो कैमरा मैन है ना वो भी निकाल रहे हैं, तो आप भी निकालिए। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 का 9 हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि 9 हमारा इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, इसलिए हमने 9 लिख दिया। और 4 क्या है मेरा कैरी, 4 क्या है कैरी। ठीक है, अब देखिए 2ab करना है आपको, क्या करना है बच्चों 2ab, तो 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 56 कैरी कितना था 4, 56 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60, तो 6 कैरी 6, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 0 कैरी 6। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। आया समझ। आगे आते हैं 53 का स्क्वायर निकालते हैं एक बार। तो देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेना, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, है ना, 30 का 0 क्योंकि कैरी कुछ था ही नहीं, 30 का 0 और कैरी 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर, सबसे पहले याद रहे बेटा b का स्क्वायर निकालना है, और b कौन सा है आपका, ये लास्ट वाला नंबर होगा, b कौन सा होगा लास्ट वाला, और ये कौन सा होगा पहले a,
ये क्या था मेरा b, ये क्या था a, तो सेम ये भी होगा बेटा b, और ये क्या होगा a। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है कि पहले मुझे b का स्क्वायर निकालना है, फिर मुझे 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू b ये निकालना है, फिर मुझे निकालना होगा a का स्क्वायर। और याद रहे जब भी आप b का स्क्वायर करेंगे अगर उसमें 2 डिजिट आ रही है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ही पकड़ना है, यानी कि यूनिट डिजिट ही आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, और जो दूसरी संख्या होगी उसको कैरी मानना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बेटा मैंने क्या बोला 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और a को b से, मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई किया, जितना आएगा बेटा उसको b से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा कोई कैरी है तो उसमें ऐड करो, और फिर उसमें भी देखो कि यूनिट डिजिट क्या है, हमें लिखना यूनिट डिजिट है। ठीक है, उसमें भी देखो यूनिट डिजिट क्या है, अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो 0 लिखो, बाकी जो कैरी है वो कैरी लिख दो। फिर 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 का स्क्वायर 25, 25 में हमने 3 ऐड किया तो 28। लास्ट में हमें क्या करना है बेटा, यानी कि जब हम a का स्क्वायर निकालेंगे ना तब हमें कैरी वगैरह ऐड करके हमें दोनों डिजिट एक साथ लिख देने हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, तो एक b के है ना, एक तो b का स्क्वायर, और जब आप 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, इसमें इन दोनों में आपको क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट ही लेना है। क्या लेना है, यूनिट डिजिट ही लेना है, बस ये बात आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम 68 का भी निकाल लेते हैं। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 64, 4 लिखेंगे, कैरी 6 जाएगा, है ना। देखिए 2 6 जा 12, 12 8 जा आपको पता ही नहीं है, तो बेटा 12 8 जा होता है 96। कितना होता है 96। 96 में आपने 6 ऐड किया तो 102, 102। अब देखो यहाँ पे तो 3 डिजिट आ गई, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गई, 3 डिजिट आ गई। अब देखो अब ये जो 2 है बेटा आपको यहाँ पे 2 ही लिखना है, और कैरी कितना जाएगा 10, 6 का स्क्वायर 36, 36, 36 में 10 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 46। तो आंसर क्या है 4624। ठीक है, आया समझ, आ रहा होगा समझ, है ना। चलिए एक बार और निकालते हैं, और ये लास्ट होगा क्योंकि मैंने 99 तक मैंने आपको बोला है ना सिखाऊंगा, तो अभी तक हम तो 68 तक निकाल लिए। चलिए ये लास्ट 3 और करवा देता हूँ बेटा, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो आपको घर से करना है, ठीक है, और आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए अब आप निकालिए 79 का निकालो, 85 का निकालो, और 98 का भी निकालो, और 99 का भी बताओगे, ठीक है। इनका स्क्वायर मुझे फटाफट बिल्कुल विदिन 30 सेकेंड्स है आपके पास, और इन चारों का आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए एक बार, या फिर यहीं तक रहने दे या निकाल के दिखा दूँ। चलिए ये कर लेता हूँ, होमवर्क में दूसरा दे दूँगा, ठीक है। देखो 9 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 81, तो आप यूनिट डिजिट 1 लिखेंगे, कैरी 8, 2 7 जा 14, 14 9 जा 126। अब 126 में मेरे प्यारे बच्चों कितना ऐड करना है आपको 8, ठीक है। तो ऐसे ऐड करना है आपको 14 1 3 1, कितना है 134। तो ये 4 बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 7 7 जा कितना होता है बेटा 49, और 49 कैरी कितना था हमारा 13, कैरी कितना था 13, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में बेटा अगर आप 13 ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, है ना। देखो 9 और 3 12 का 2, कैरी 1 4 5 और 1 6, है ना 62। तो बेटा 62 में भी हम इस 2 को कैरी करेंगे, है ना। 62 नहीं, अब तो पूरे लिखेंगे ना क्योंकि हमने ए का स्क्वायर निकाला था। अब आते हैं बेटा 85 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 85 का स्क्वायर, तो बेटा 85 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 85 का स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 का 5, कैरी 2 2 8 जा 16, 16 5 जा 80, 2 8 जा 16, 16 5 जा 80, ठीक है। 80 में हम कितना ऐड करेंगे बच्चा 2, तो 82, समझ आया। अब कैरी कितना बचा बच्चा 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 ऐड करेंगे 72, कितना आएगा 72। तो ये बच्चा आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 98 का स्क्वायर, तो देखो 98 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का 4 कैरी 6, ठीक है। 2 9 जा, देखो 2 9 जा 18,
18 8 जा 180 144, 2 9 जा 18, 18 8 जा 144 है ना, 18 8 जा 144। तो 144 में हम 6 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट क्या होगा 150 में, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। तो ये जीरो को यहाँ लिखो ना, और ये जो 15 है बेटा ये क्या है आपका, कैरी है। 9 का स्क्वायर 81, तो बच्चा 81 ऐड कर दो, तो 6 और 9 तो कितना आ जाएगा 9604, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट करते हैं एक बार 99 का स्क्वायर है ना, वैसे खैर तो मुझे तो याद है वैसे है ना, फिर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, 1 कैरी 8, ठीक है। फिर 2 9 जा 18, 18 9 जा 162। बेटा देखो इसके लिए तो आपको टेबल भी याद करना पड़ेगा है ना, अगर आपको 18 17 19 है ना 16 इसका टेबल ही नहीं आ रहा तो फिर तो आप ऐसे भी गलत कर देंगे, ठीक है। तो एक टेबल भी याद कर लेना बेटा, ठीक है, जरूरी है। अब इतने बड़े हो गए और टेबल तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम कहाँ थे, देखो 9 का स्क्वायर हमने निकाला था, 81 आ रहा था, 81 का हमने यूनिट डिजिट लिखा 1 और कैरी 8 लिख दिया, ठीक है। देखो 2 9 जा 18, 18 9 जा कितना होता है, तो 162, 162 में बेटा आप इस 8 को ऐड करोगे तो बेटा 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 170, और 170 में हमारे यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दो, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे 17 हमारा क्या बच गया, कैरी बच गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 81 होता है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 17 कैरी था ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो यहाँ पे 98। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा है ना आपको समझ में आ गया होगा। खैर मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हालांकि मुझे पहले भी आता था है ना। तो इसकी करनी क्या है बेटा, आपको ना बार बार प्रैक्टिस करना है ना। कोई भी चीज़ बेटा देखो हमें एक बार नहीं आती समझ में है ना, हम जितना उस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तब हमें उसका बेनिफिट होता है ना। तो बेटा आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएं, अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएं, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 से लेकर के 99 तक जितनी भी संख्याएं बीच में आ रही हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 2 से 3 सवाल दे देता हूँ जो कि आप घर से निकालेंगे, और अगर आप ये सीख जाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अगर आपको 100 से ऊपर के भी स्क्वायर निकालना सीखना है ना, विद इन सेकेंड, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि आप 1 से 99 तक का स्क्वायर निकालें है ना, अच्छे से निकालें, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए है ना। अब आपको और फिर आपको ये लगने लगे कि हाँ हमने इसमें महारत हासिल कर ली है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको आगे 100 से ऊपर के यानी कि 100 से लेकर के पूरे 1000 तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है बेटा आपका, और होमवर्क में आपको क्या करना है देखो, और इसका आंसर मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली और होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो आपने किया ही नहीं, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। होमवर्क भी करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मतलब जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड, आपके भाई ना, वो भी इसको सीख सकें। तो बेटा आप आज का जो होमवर्क रहेगा वो ये है, 22 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर और 83 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर भी, ठीक है। तो ये बेटा कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 क्वेश्चन है, और ये आपको करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है ना, हम तो बस पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।